कि हुआ हम सड़क जा रहे रहन तो मतलब एक लड़की के कोई आवाज़ मिली कि हमका बचा ली। अपना धर्म का काम कर रहे थे, पुलिस ने बचाता, मार दिया। काल भैरव आश्रम पे जो है 3-4 दिन पहले से कोई बवाल चल रहा था और फिर आज बड़ा ज़्यादा काफ़ी बवाल हुआ है। तो कह रहे थे आश्रम में इसको नहीं ले जाएंगे, ये हमारे वहाँ की नहीं है, लेकिन वो यही कह रही थी हम आश्रम जाएंगे। ग्रामीण जा रहा था तो एक लड़की चिल्ला रही थी उसमें, उसको मार के बता रहे हैं, तरसलों से सब फूटे हैं, यही सब हुआ था। मार त्रिशूल किसने मारा? कितनी मोटरसाइकिल टूटी हैं? वहाँ टूटी 4-5 टूटे सर, उसे उधर भी घुमा दीजिएगा एक बार। घटना हम लोग जब तक आए हैं तब तक यहाँ लाठीचार्ज हो गई। नमस्कार, मैं हूं अरवेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी का सीतापुर तीर्थ नगरी नैमिषारण्य व मिश्रिक होने के चलते यहाँ तमाम आश्रम हैं जहाँ रहकर हजारों संत ईश्वर में खुद को समर्पित कर अपनी साधना में लगे हुए हैं। लेकिन दूर दराज गोमती नदी की तलहटी में बना एक ऐसा आश्रम भी है जहाँ मंगलवार देर रात स्थानीय ग्रामीणों ने इस आशंका से आक्रोशित होकर आश्रम पर धावा बोल दिया कि यहाँ लड़कियों का शोषण होता है। दर्जनों ग्रामीण इस बात को लेकर लाठी डंडे से लैस हो आश्रम का घेराव करने पहुंच गए। आश्रम के जिम्मेदारों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस होने लगती है। काफी देर हुए बवाल में 2 लोगों का जख्मी होना भी बताया जा रहा है। हालात बिगड़ने की सूचना आश्रम के जिम्मेदारों द्वारा पुलिस को दी जाती है। देखते ही देखते मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को खदेड़ना शुरू कर देती है। लोगों का कहना है कि भगदड़ के बीच पुलिस लाठियां भी बरसाना शुरू कर देती है। हालात नॉर्मल करने के लिए कई थानों की पुलिस लगानी पड़ जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के अनुसार जांच के बाद आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी ग्रामीण आशंका जता रहे थे। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्यों दर्जनों ग्रामीण अचानक लाठी डंडे लेकर आश्रम का घेराव करने पहुंच गए। किस शख्स के द्वारा ये बात फैलाई गई कि आश्रम में महिलाओं का शोषण होता है, या वो लड़की कौन है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसका आश्रम से क्या कनेक्शन है, या फिर ग्रामीणों के अनुसार आश्रम के करीब चंद दिनों पहले खुदाई में मिले नरकंकाल की क्या कहानी है। आइए पूरी बात विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल मामला सीतापुर के थाना संदना इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ के गांव हिंडौरा के पूर्व दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बना हुआ है। आश्रम काल भैरव को समर्पित है और यह अपने तरीके का एकमात्र व स्वतंत्र आश्रम है। सनातन धर्म की किसी भी संत पद्धति से आश्रम का कोई संबंध नहीं है। यहाँ लोगों को मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा लेने के लिए लोग बाहर देश विदेश से भी आश्रम आते हैं। आश्रम के बारे में यह जानकारी आश्रम संचालक तारामणि के द्वारा दी गई है, लेकिन सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि आश्रम के नाम 3 बीघा जमीन है, जबकि करीब 25 बीघे जमीन पर आश्रम का कब्जा है। फिलहाल हम मुद्दे पर लौटते हैं। ग्रामीणों के अनुसार करीब हफ्ते भर पहले आश्रम के पास खुदाई के दौरान एक नरकंकाल बरामद हुआ था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। अभी तक यह अधिकृत जानकारी नहीं हुई है कि नरकंकाल किसका है। यहीं से ग्रामीणों के मन में आश्रम को लेकर आशंकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब आश्रम से संबंध रखने वाली एक लड़की ग्रामीणों को भागती हुई दिखाई पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की आश्रम से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, जबकि स्थानीय थाना प्रभारी चंद्रभान यादव ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि मिली लड़की की उम्र 22 वर्ष है। वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली है। लड़की के परिजनों से बात हुई है, वह उसे लेने भी आ रहे हैं। बीती 18 सितंबर को भी लड़की को लेकर उसके परिजन घर चले गए थे, लेकिन वह फिर भागकर आश्रम आ गई है। वह हिंडौरा आश्रम में ही रहना चाहती है। आश्रम में लड़की व महिलाओं के रुकने पर प्रतिबंध है। इस संबंध में कोई भी झूठी अफवाह न फैलाई जाए, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता है। ग्रामीणों के अनुसार बीती मंगलवार देर रात इलाके का एक शख्स यह कहकर हड़कंप मचा देता है कि आश्रम से महिलाओं के रोने व चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बीती घटनाओं के बाद मन में चल रही आशंकाओं के बाद जैसे ही यह जानकारी ग्रामीणों को होती है, उनका आक्रोश और बढ़ जाता है और दर्जनों ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर आश्रम जा धमकते हैं। बताते हैं दोनों पक्षों में काफी देर तक बवाल व मारपीट हुई, जिसमें आश्रम में बिहार व गाजियाबाद से आए 2 लोगों को चोटें लगना भी बताया जा रहा है।
देर रात आश्रम में हुए बवाल की सूचना पर उच्च अधिकारियों को थाना मिश्रिक, नैमिषारण्य, मछरेटा, संदना व सिधौली पुलिस मौके पर भेजनी पड़ती है। तब जाकर ग्रामीणों को खदेड़कर हालातों पर काबू पाया जा सका। इंडिया के सदना संवाददाता राजेंद्र सिंह ने देर रात ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उस शख्स जिसके द्वारा शोर मचाया जाना बताया जा रहा है वह स्थानीय ग्रामीणों से बात की। आइए आपको वह भी सुनवाते हैं। यहाँ का मामला ये है कि सब लोग कहते हैं कि रात बिरात यहाँ गाड़ी होती है, खतरनाक। हमको बताई नहीं है, हम यहाँ जाएंगे आज करवाएं तो यहाँ मतलब कोई ऊँचा फोन आ जा रहा है पूछना। कितनी रात में गाड़ी आती है? कितनी रात में गाड़ी रात में यहाँ 11-12 बजे होती है, 3 बजे चली जाती है। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ आप जो जनता बता रही वो हमको सच लगा। आज क्या घटना हुई? आज तो वो कमलेश या चीज बताई सी जाए गाँव में यहाँ कि हुआ हम सड़क जा रहे रहन तो मतलब एक लड़की के कोई आवाज मिली कि हमका बचा लो। तू मौके तेरे हुआ गवा अकेले पहले तो का ढकेली नहीं हमारी नहीं बोलिए हम ना गया। लेकिन फिर वो गांव में यहाँ यह चीज बताई जाए तो हुआ जनता सब इकट्ठा होकर हो गया भैया आज की चीज। तब हम थाने फोन। कल भी कोई लड़की हम मिली थी? हाँ, कल वह मिली रहा यहाँ भवा की आश्रम तेने भाग कर यहाँ लक्ष्मणपुर में लुक की जाए। इससे पहले भी कोई घटना हुई? हाँ, उसके पहले यहाँ मिट्टी मिली है, नमक लगाई बोरी गाड़ी रहा है और वही नमक की बोरी बाबा के तब यहाँ लगी रहा है। कितने दिन पहले? 25 तारीख की बात आया। यही 4-5 दिन पहले? हाँ, 4-5 दिन पहले। अच्छा, आज कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई होगी? आज कम से कम रहा 10 हजार। क्या कोई उपद्रव हुआ या मारपीट हुई है? हाँ बाबा, वही का वो कोची कपड़ी फाट गई कमलेश की। अच्छा, कमलेश को ठीक। अच्छा, वो कहाँ है कमलेश? उसको मेडिकल भेजा गया। हमको यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया ऐसा ऐसा माहौल यहाँ पे हुआ है, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं। ऐसे मतलब ऐसे का मतलब स्पष्ट मामला ये है कि यहाँ पे कोई आश्रम काल भैरव आश्रम बना हुआ है। काल भैरव आश्रम पे जो है 3-4 दिन पहले से कोई बवाल चल रहा था और फिर आज बड़ा ज्यादा काफी बवाल हुआ है। तो जब ग्रामीणों ने हमें सूचना दिया, अभी आधे घंटे पहले मैं भी यहाँ करके पहुंचा हूँ, ग्रामीणों के बीच में बैठा हुआ हूँ और इनकी समस्याओं के लिए अपने आगे की मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या बताया ग्रामीणों ने? ग्रामीणों ने बताया यहाँ पर महिलाओं की तमाम अंदर मारने पीटने की आवाज़ आती रहती हैं आए दिन अक्सर। अभी 2-3 दिन पहले लाश बरामद हुई है और कल जो है एक लड़की यहाँ से भाग करके बाहर निकल करके आश्रम से गई थी, उसने भी बताया कि हमको वहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है। लाश बरामद हुई या कंकाल मिला है? नहीं, कंकाल। तो कह रहे थे आश्रम में इसको नहीं ले जाएंगे, ये हमारे वहाँ की नहीं है, लेकिन वो यही कह रही थी हम आश्रम जाएंगे। आज घटना क्या हुई है? आज घटना ये हुई सर, एक ग्रामीण जा रहा था तो एक लड़की चिल्ला रही थी उसमें आश्रम में। तो वो जब यहाँ आया भाग करके, ये बाइक खड़ी है उसकी, वहाँ से जब वो लौट के गया तो उसको पकड़ लीन बाबा लोग वहीं रास्ते पे और बस मारने लगे अंदर ले जा करके। तो उसको अधमरा कर दिया, उसको पुलिस लेके गई है दवा कराने। नाम क्या था उसका? कमलेश यादव। कहाँ का है? मोहद्दीपुर का था ना, हन्नी खेत। और गाड़ी हम लोग गाड़ी लेने गए तो वहाँ से मारने की कोशिश की, मार के भगा दिए गए हम लोगों को। किसने मारने की कोशिश की? और वही पुलिस वाले जो मतलब आए थे। घटना क्या हुई थी? घटना सर हमको मालूम नहीं, घटना यही हुई थी कि वो एक आया था आदमी रामचंद्र, उससे हुई थी। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र यही जो हमारे गांव का हन्नी खेड़े का यादव है, रामचंद्र यादव। उसको मार के बता रहे हैं तरसुल सब फूके हैं, यही सब हुआ था। त्रिशूल किसने मारा? कितनी मोटरसाइकिल टूटी हैं? वहाँ टूटी 4-5 टूटी है सर। उसे उधर भी घुमा दीजिएगा एक बार। गाड़ी आके वहाँ पे लाठी गाड़ी पे मारने लगे हैं लोग आके। कौन मारने लगा? वही पुलिस वाले लोग मार के वहाँ गाड़ी से मार के। काहे के लिए क्या हुआ था? काहे के लिए मारने लगे? वो हुआ था ये कि वो आया था आदमी एक बाथरूम करने लगा था, उसके बाद वहाँ कुछ आवाजें आई तो वो गया देखने, उसको मारने की कोशिश की, तभी उस भाग के आया, तब पूरी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है। घटना हम लोग जब तक आए हैं तब तक यहाँ लाठीचार्ज हो गई सर। और हम लोग को मोटरसाइकिल और सब यहीं रख लिया गया और हम लोग फिर इधर उधर हो गए ढहने में। क्या कवरेज करने आप आए थे और क्या पता हम यहाँ देखने ये आए थे कि हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग मौके पहुँचे। क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को मारा गया है, बहुत घायल है, बुरी तरीके से। हम लोग तुरंत तत्काल यहाँ पहुँचे। तुम क्या हो? देर रात हुए बवाल के बाद आश्रम संचालक तारामणि में खौफ व्याप्त है। वह खुद के साथ मॉब लिंचिंग की घटना होने की आशंका भी जता रहे हैं। कोलकाता वाली लड़की मिले नरकंकाल व आश्रम पर लग रहे आरोपों को लेकर हमारे संवाददाता ने आश्रम संचालक तारामणि से कई सवाल किए। आइए आपको उनके जवाब भी सुनवा देते हैं। मामला ये था कि एक कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय, अब आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे
उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुंची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लठ चलवाऊंगा, तुमको अभी जान से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊंगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। सर, कमलेश का कहना था कि यहाँ पे कोई लड़की की आवाज आ रही थी आश्रम से अंदर। मैं बताता हूँ, आप हमारे पास जो स्पीकर है उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, यहाँ तक कि घंटे की आवाज दूर तक जाती है। और उसमें हम कभी कभार कोई म्यूजिक चला रहे हैं, कभी आरती चला रहे हैं, कभी भजन चला रहे हैं, ध्यान में कोई आदमी चीख रहा है। अब कोई आवाज को कैसी सुन ले रहा है? अब जरूरी कि यहीं की आवाज हो, कोई दूर 10 किलोमीटर दूर से आवाज सुन रहा हूँ, कहेगा अफवाह फैलाते हैं। तो आपने पालघर घटना सुनी है, बेचारे साधु संतों को जो है अपना धर्म का काम कर रहे थे, पुलिस नहीं बचा पाई, मार दिया। और वही ये घटना आज होने जा रही थी पालघर की। कोई अफवाह नहीं थी, उनको भी यही था कि ये बच्चियों को मारते हैं, उनकी भी यही बात थी। नहीं, उस अफवाह को लेकर नहीं एकत्र हुए थे। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। तो पुलिस आई, ले गई आश्रम में, पूछा, बाहर पूछा। हमने कहा सीसीटीवी लगा है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आया होगा। लेकिन वो मुझे लग रहा है कंकाल ही था सिर्फ। तो वो पुलिस ले गई और जांच करके उसको कुछ अभी मिला नहीं है, या जो भी मिला वो इंटरनल, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब इस खबर को इन लोगों ने ये कहा कि वो लड़की आश्रम वालों ने गाड़ी है, जबकि वो लड़की है, लड़का है, जानवर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब ये चीज फैलते फैलते ऐसी होगी, गांव वाले दिमाग से पैदल है, उनके पास अगर कोई काम होता, पढ़े लिखे होते, तो इस प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते। तो अगर पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे हमसे पूछताछ करने आए। तो यहाँ पे कोई लड़की उड़की नहीं आती, और जो आती है अगर परमिशन लेके आ रही है तो अभी तो हमने बंद कर दिया है, रहना अलाउड नहीं है। अगर आती है, साधना करती है, दीक्षा लेती है, मंत्र लेती है, चली जाती है। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, रात में आती हैं। जी जी जी। और दिन में कोई गाड़ी नहीं आती है। तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही है कि जो व्यक्ति गांव में खाट डाल के बाहर बैठे हुए हैं, अब वो अगर गाड़ी आ रही, मैं भी खुद आता हूँ, मैं भी रात में कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, इनका तो रात 7 बजे हो जाती है। वही शहरों में तो 10-10 बजे होती है, 11-11 बजे होती है। हम अपने हिसाब से आ रहे हैं, हमें तो इतना सेफ लगता है योगी जी के राज में कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना सेफ लगता है। सपा में तो इतना नहीं था। हम बोलते हैं यहाँ पे कि अगर पुरानी सरकारें होती तो हम यहाँ नहीं खोल सकते थे। और अभी पुलिस के सामने कुछ लोगों ने आश्रम पर जमीन अतिक्रमण के भी आरोप लगाए। नहीं, अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तब होता वहाँ पे ईंटों की दीवार बना लेते हैं, हमने वहाँ तार से घेर रखा है। और वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमने मंदिर बनाना होता, मंदिर अपनी बाउंड्री में है, मंदिर बाहर बना देते कि कब्जा हो गया। ठीक है, कब्जा नहीं है, वो जिस दिन तार हम तोड़ देंगे, तार खत्म हो जाएगा। भाई साहब, एक दारू पी के आदमी पूरे गांव इकट्ठा कर लेना, गांव में इतना रोष आपके खिलाफ, क्या है मामला? निश्चित रूप से उसकी पहुंच होगी गांव वालों में। और दारूबाजों के साथ बैठ के खूब हंसी मजाक करता। अभी हम यहाँ पर दारू पार्टी लगाना शुरू करते हैं तो सारे आश्रम के चारों तरफ वाले फेवर हो जाएंगे। लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे? कम से कम 400-500 चारों तरफ से हल्ला कर रहे थे, और लाठी डंडे थे सबके हाथ में। और गेट पे मैं ऐसे हाथ रोकने के लिए गया कि रुक जाओ, समझाने के लिए। उन्होंने गेट का बोर्ड तोड़ दिया, इधर वाला बोर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर तार तोड़ के अंदर आए और मैं ऐसे हाथ दिखा रहा था कि रुक जाओ। उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, पत्थर आके लगने लगे, मेरे साधकों पे डंडे पड़े। किस नाम से आश्रम है? आश्रम है श्री काल भैरव आश्रम, हिंडौरा गाँव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। आश्रम चला रहे हैं अभी? ये 4 साल से चल रहा है, और मैं स्वयं कम से कम 15-20 वर्ष। कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? हम मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड जी। तो यहाँ का खोलना इसका मतलब? हमारा निवास लखनऊ में है। हाँ। तो हमें एक स्थान चाहिए था कि जहाँ एकांत हो, ध्यान करके ट्रैफिक में नहीं हो सकता, साधकों को एकांत ही चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो इसलिए हमने ये चुना था। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने ही हमको यहाँ पर जगह दिलवाई। गुरुजी बहुत अच्छी जगह है। ये कितने वर्षों से संचालित था? ये 4 वर्षों से। पुलिस के द्वारा ग्रामीणों को खदेड़ने के बाद मौके से दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उन्हें ट्रॉली में भरकर थाने पहुंचाया गया। देर रात मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आश्रम की गतिविधियों की जांच के लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 1 महीने की फुटेज जब्त की गई है। जांच के बाद सभी बातों का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पीएससी तैनात कर दी गई है। हालात सामान्य हैं। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है।
इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, स्थानीय ग्रामीणों, आश्रम संचालक के बयानों व पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमने मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। जैसे पहला सवाल तो यही है कि जिस आश्रम का सनातन धर्म की किसी संत पद्धति से संबंध नहीं, तो वहाँ कौन सी मंत्र दीक्षा दी जाती है? जब आश्रम में महिलाओं के रुकने पर प्रतिबंध है, तो फिर ग्रामीण किस आधार पर आश्रम से लड़कियों के रोने व चिल्लाने की आवाजें आने का दावा कर रहे हैं? आश्रम के करीब खुदाई में निकला नरकंकाल किसका है? और सवाल तो यह भी कि आश्रम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक 22 वर्षीय लड़की को बार बार आश्रम की ओर खींच रही है, जबकि पुलिस के अनुसार उसके परिजन उसे अपने साथ घर वापस ले जा चुके हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।